जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं के व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर हाजिर हूं। इस टॉपिक से आप लोगों के पास पेपर में 4 मार्क्स के 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि चारों के चारों प्रश्न इस वीडियो से ही आप लोगों के पास परीक्षा में आएंगे। तो आप इस पूरी वीडियो के सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें याद कर लेंगे। तो चलिए रस टॉपिक के बहुविकल्प या प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रस किसे कहते हैं? तो रस किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो रस कहते हैं किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने और लिखने में जो आनंद आता है। ठीक है, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने और लिखने में जो आनंद आता है उसे ही रस कहते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को 2 प्रश्न मिल गए। रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और लिखने में जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। और रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। ठीक है, तो आप इसको ढंग से देखेंगे, आनंद है। अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया रस किसे कहते हैं। काव्य को पढ़ने और सुनने और लिखने में जो आनंद आ रहा है, ठीक है, उसे ही रस कहते हैं। अब रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव, और इसका ही दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। अब समझो, देखो बेटा, सबसे पहले आप विभाव को समझो। विभाव क्या होता है? बेटा विभाव जो होता है वो स्थायी भाव को पैदा करता है। सेकंड है स्थायी भाव। ठीक है, क्रम में स्थायी भाव पहले लिखा हुआ है, लेकिन आप चारों को जो है याद रखेंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखो बेटा, विभाव वो होता है जो स्थायी भाव को पैदा करता है। ठीक है, विभाव कौन होता है? जो स्थायी भाव को पैदा कर रहा है। और स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव वे भाव है जो इंसान के अंदर स्थायी रूप से रहते हैं, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। ठीक है, तो विभाव क्या होता है? जो स्थायी भाव को पैदा करता है। स्थायी भाव क्या होता है? जो व्यक्ति के अंदर स्थायी रूप से रहते हैं, मतलब हमेशा रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव होता है स्थायी भाव के बाद हमारी जो चेष्टा होती है, मेरे अंदर अगर स्थायी भाव पैदा हुआ है ना, फिर मेरा जो रिएक्शन निकलेगा वही अनुभाव होता है। और संचारी भाव वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर आते जाते रहते हैं, तभी तो उनका नाम है संचारी। जो क्या है? आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो रस के 4 अंग है। सबसे पहला है जैसे विभाव। विभाव वो होता है जो स्थायी भाव को पैदा करता है। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो इंसान के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक स्थायी रूप से रहते हैं। अनुभाव होता है स्थायी भाव के बाद आश्रय जो चेष्टा करता है। स्थायी भाव के बाद आश्रय जो चेष्टा करता है उसको अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव वो होते हैं जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे सामने शेर आया, शेर को देखकर मेरे मन में भय पैदा हो गया। तो यहाँ पे जो शेर आया था ना, वो विभाव था, और उसने मेरे अंदर क्या पैदा कर दिया? एक स्थायी भाव, भय। और उसके बाद मुझे डर लगी तो मैं वहाँ से भाग गया। तो मैंने क्या चेष्टा की? वहाँ से भागने की। तो स्थायी भाव को देखकर जो मेरा रिएक्शन निकला, यानी कि मेरा भागना, वो अनुभाव हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इन चारों को याद रखेंगे। और स्थायी भाव की संख्या होती है 9, विभाव की होती है 2, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव की होती है 4, मतलब आश्रय जो रिएक्शन करता है वो 4 तरीके से करता है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, और संचारी भाव होते हैं 33। ठीक है, अब आप लोगों को समझना भी पड़ेगा बेटा, ये विभाव के 2 भाव आलंबन और उद्दीपन क्या होते हैं। ठीक है, फिर आलंबन के भी 2 भेद है। तो आप लोगों को क्या है, इनकी संख्या याद रखनी है कि विभाव 2 होते हैं जो कि हैं आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन के भी 2 भेद होते हैं बेटा, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। ठीक है, विभाव कितने होते हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन के भी फिर 2 भेद है बेटा। आप लोग कॉपी पेंसिल से नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो विभाव के 2 भेद होते हैं। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन।
आलम्बन के भी फिर दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वो होता है जिसके मन में फीलिंग्स आती है ना, जिसके अंदर भाव पैदा हो रहा है, और विषय हो गया जिसको देखकर वो भाव पैदा हो रहा है। अगर मेरे मन में फीलिंग्स आ रही है तो मैं आश्रय हो गया, और जिसको देखकर आ रही है वो मेरा विषय है। ठीक है, अनुभव चार होते हैं। अनुभाव का मतलब क्या है, जब इंसान के अंदर क्या है, मतलब इंसान के अंदर क्या है, स्थायी भाव पैदा हो गया, उसके बाद वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किस तरीके से करेगा, या तो कायिक के द्वारा करेगा, कायिक का मतलब होता है ठीक है मतलब शरीर के द्वारा, ठीक है, या वाचिक, वाचिक का मतलब होता है या वाणी के द्वारा, आहार्य, आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा के द्वारा, और सात्विक का मतलब होता है ऐसे भाव जिनको हम दबा नहीं पाते। ठीक है, और संचारी भाव मैंने आपको बता दिए, व्यभिचारी भाव बोलिए या संचारी भाव बोलिए, दोनों एक के ही नाम है, ये 33 होते हैं। अगला है रस की उत्पत्ति कैसे होती है, रस कब बनता है। रस के चार अंग होते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति तीन चीज़ों के मिलने से होती है, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव। तो इसमें क्या नहीं आया, इसमें स्थायी भाव नहीं आया। तो रस की उत्पत्ति तीन चीज़ों के मिलने से होती है। ठीक है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब है रस सिद्धांत के आचार्य कौन थे, जो ये रस सिद्धांत है ना, इसका कॉन्सेप्ट कौन लेके आए, तो इसका कॉन्सेप्ट लेके आए भरत मुनि, और भरत मुनि ने 8 रस बताए। ठीक है, रस सिद्धांत के आचार्य कौन है, भरत मुनि, और इन्होंने कितने रस बताए, 8। देखिए बेटा यहां पर भी याद रखिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं तो आप 8 लिखोगे, अगर आएगा साहित्य शास्त्रियों के अनुसार तो 9 लिखोगे, और अगर खाली पूछा जाएगा रस कितने होते हैं वर्तमान समय में तो 11 रस होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार 8, साहित्य शास्त्रियों के अनुसार 9, और अगर नॉर्मल पूछा जाएगा कि रस कितने होते हैं खाली तो 11। तो भरत मुनि का एक सूत्र भी है बेटा, ये देखो, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसका मतलब है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। व्यभिचारी किसको कहते हैं, संचारी भाव को। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से क्या बनता है, रस बनता है। तो इन्होंने भी अपने सूत्र में किस चीज को शामिल नहीं किया, कौन सा भाव बच गया, स्थायी भाव बच गया। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया। तो रस की उत्पत्ति किन तीन के मिलने से होती है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव मत इंक्लूड करना इसमें। ठीक है, और इस सूत्र को भी बेटा याद कर लेना। ठीक है, भरत मुनि के, और भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसे नहीं शामिल किया, तो स्थायी भाव को नहीं किया। भरत मुनि ने भी क्या कहा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग माने मिलने से ही रस की उत्पत्ति होती है। और काव्य की आत्मा या प्राण तत्व क्या किसे कहा जाता है, कि काव्य की आत्मा कौन है या उसका प्राण किस में बसे, काव्य के, तो रस में ही बसे। ठीक है, अब बेटा ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये याद कर लिए तो समझ लीजिए आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं, 3 नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास रस में से 4 क्वेश्चन करने ना, कई बार 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, लेकिन कई बार क्या है 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर इनको याद कर लिया तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं 100%। तो सबसे पहले रस, ये 11 रस हैं और आगे उनके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस होता है प्रेम का रस, और इसके कितने भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं श्रृंगार रस के। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, जब वो मिल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है संयोग श्रृंगार। और वियोग होता है जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर है और एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, तो वो वियोग श्रृंगार है। तो श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, ये जो है रस का क्या है, रस का क्या है, राजा, रस का राजा कौन, श्रृंगार रस। दूसरा है हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, जब हमारे अंदर हंसी आ जाए किसी चीज को देखकर। करुण रस, करुण रस होता है जैसे कोई इंसान मर गया और हमारे अंदर उसके लिए जब कोई मर जाएगा तो हम शोक मनाएंगे, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस का होता है क्रोध, जब हमारे अंदर क्रोध आ जाए। वीर रस का होता है उत्साह। भयानक रस का होता है भय। विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। विभत्स का मतलब होता है जब आपके अंदर किसी चीज को देखकर घृणा। विभत्स का सीधा संबंध है घृणा से, जहां पे लाश की बात होगी, कौवे नोच रहे हैं, इस टाइप से। अद्भुत रस होता है जब हम कोई अद्भुत चीज देख ले, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। शांत रस का मतलब होता है जब इंसान का मन इस दुनिया में नहीं लगता, वो कहता है यार मैं सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाऊं, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस वहां पे होता है जहां पे माँ बेटे का प्रेम होता है, माँ कुछ बच्चे को उछाल रही है, खिला रही है, झूले में झुला रही है, तो वहां पे वात्सल्य। और भक्ति रस होता है जहां पे भगवान के प्रति भक्ति की बात होगी। तो इसके 2 स्थायी भाव है, या तो अनुराग, अनुराग का मतलब भी प्रेम होता है, और ईश्वर विषयक रति यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम। तो आप इनको रट लोगे, बिल्कुल रट लेना है इनको, 2 से 3 नंबर यहीं से आ जाएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सारे ही प्रश्न पिछले 5 सालों में पूछे जा चुके हैं, जो मैं अब प्रारंभ करने वाला हूं। तो रसराज कौन सा रस कहलाता है? तो आपको भी बताया कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, सूरद किसके पद थे? वो सूरदास के पद, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं, श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार है। ठीक है। भय की अधिकता किस रस में होगी? भयानक रस में ही होगी। ठीक है। 9 मुख्य रसों के अतिरिक्त, पहले मैंने बताया साहित्य शास्त्री 9 रस मानते थे ना, भरत मुनि 8, साहित्य शास्त्री 9 रस मानते थे। उसके बाद 2 कौन जुड़े? 10 और 11वां, ये है भक्ति और वात्सल्य रस। फिर है कहत नटत रीझत खींचत। देखो बेटा, अब आपके पास कोई लाइन आएंगी ना और पूछा जाएगा बताइए इन लाइनों में कौन सा रस है, तो अगर आपको पूरी लाइनों का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप कुछ कुछ शब्द वहां से पिकअप कर सकते हो और पहचान सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहत नटत रीझत खींचत। रीझ कोई कह रहा है, नटत मना कर रहा है, रीझ रीझ रहा है, शर्मा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट नैनन ही सो बात, आंख हुई आंखों में बातें हो रही है, तो कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। और श्रृंगार में भी कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पे आंखों से बातें चल रही है, यानी कि नायक और नायिका का आपस में क्या हो रहा है? एक प्रकार से कांटेक्ट हो रहा है, मिलन हो रहा है आंखों के द्वारा, तो ऐसी जगहों पर संयोग श्रृंगार होता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये क्लास 10 के उससे यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को बता रही थी कि हमारे हरि क्या है? श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए वो क्या कह रही है, हम जागत सोवत स्वप्न दिवस, हम जागते सोते सपने में केवल किसको देखते? कान्हा। कान्हा यानी कि गोपियों से श्री कृष्ण क्या है? दूर है ना, तो उनको याद कर रही है, तो वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर पूछा है लाइन, तो आप केवल कुछ वर्ड को पकड़िए जो आपको समझ रहे हैं। लास्ट में क्या है? अनाथनी। अनाथ किसको कहते हैं? जहां पर कोई बच्चे के क्या नहीं होते? माता पिता नहीं होते। तो जब कोई बच्चा अनाथ हो जाएगा तो वहां पर क्या है? करुण रस ही होगा, जाहिर सी बात है। अगली लाइन देखिए, यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पे लास्ट वर्ड आया है, सव जीव खींचकर कव्वे। सव माने होता है लाश, तो लाश को कव्वे खींचकर खा रहे हैं, तो यहाँ पे घृणा का भाव आ रहा है। और घृणा का भाव किस रस में आता है? विभत्स रस में। विभत्स रस का मतलब होता है जहाँ पे आपको घृणा आ रही है, और इसका स्थायी भाव क्या बताया था? जुगुप्सा। आप रट लेंगे बेटा ये रस और उनके स्थायी भाव, और इन लाइनों को भी रट लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा देखिए चकित वर्ड आ रहा है। चकित हो गए आप, आश्चर्य से भर गए, तो यहाँ पे अद्भुत रस होगा। जब हम चकित कब होते हैं? जब हम किसी अद्भुत चीज को देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पांव उखड़ने की बात हो रही है। देखिए पर्वत के जाते पांव उखड़, यानी कि पांव उखड़ना माने वीर रस की बात हो रही है। पर्वत के भी पांव उखाड़ने की बात हो रही है, तो यानी कि वीर, कोई वीर ही होगा जो ऐसा कर सकता है। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो, मतलब, और इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद फुलाए जाते हो, तो हास्य रस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्रोध आ रहा है, उस काल मारे क्रोध। क्रोध जहां पर आएगा वहां पे रौद्र रस होगा, ये तो आप नोट ही कर लीजिए। क्रोध वर्ड जहां पर भी आएगा, क्रोध आ रहा है यानी कि रौद्र, रौद्र रूप धारण कर लिया मैंने, इसका मतलब क्रोध से भर गया। अगला देखिए, एक और अजगर और एक और मृगराय, और बीच में ही कोई मूर्छा खाए। यहाँ पे मूर्छा, यहाँ पे एक और अजगर होगा, एक तरफ कुछ चीज होगी और तुम मूर्छा खा के गिर गए, इसका मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगी होगी? डर तो लगी होगी, भयानक चीज देखिए, भयानक रस होगा। एक और मेरी तरफ अगर अजगर आ जाएगा और एक तरफ मृगराय आ जाएगा तो मैं तो डर के मारे गिरूंगा ही। ठीक है। अगला देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, यानी कि राम नाम की लूट है, लूट लो जी, नहीं तो तुम अंत में पछताओगे। यानी कि साफ पता चल रहा है शांत रस है यहाँ पे, इंसान का मन किसी चीज में नहीं लग रहा है, अंतकाल पछताएगा। ठीक है। राम नाम की लूट ले तो लूट लो, यानी कि शांत रस है, इसको भी आप रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जसोदा हरि पालना झुलावे, यहाँ पे श्री कृष्ण की माता जसोदा क्या कर रही है? उनका पालना झुला रही है। माँ और बेटे की देखो बात आ रही है, छोटे बच्चे की बात आ रही है, तो वात्सल्य रस होगा। जहाँ पे बच्चों की बात आएगी, छोटे बच्चों की। राम नाम रस, यहाँ पे कह रहे कि राम नाम का रस ले लो, आनंद ले लो, यानी कि यहाँ पे शांत रस नहीं होगा, यहाँ पे भक्ति रस होगा, क्योंकि वो राम नाम के आनंद लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर के प्रति प्रेम बताया गया है, भक्ति रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, मतलब प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जब इंसान करुण दुखी होगा तो वो शोक ही मनाएगा। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जब इंसान का मन कहीं नहीं लगता, शांत निर्वेद। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, रौद्र रस का होता है क्रोध,
हास्य रस का होता है हास। देखिए बेटा सारे स्थाई भाव वाले क्वेश्चन है, तभी मैं कह रहा हूं कि आप 11 रस और उनके स्थाई भाव याद कर लीजिए, आपके 2 से 3 नंबर पक्के उन्हीं से। भयानक रस का स्थाई भाव भय ही होगा। विभत्स रस का जुगुप्सा, जब इंसान को घृणा आती है। अद्भुत चीज देखेगा तो आश्चर्य। कौरवों का श्राद्ध, यानी कि श्राद्ध हम किसका करते हैं, जब कोई इंसान कोई कह रहा है कि मैं तेरा श्राद्ध कर दूंगा, इसका मतलब उसको क्या रखा है, गुस्सा। रौद्र रस, ये बेटा महाभारत की बात है, जब कौरव और पांडव में युद्ध हो रहा था तो कोई कह रहा है कि मैं इनका श्राद्ध कर दूंगा, श्राद्ध मरने के बाद, यानी कि किसी को कितना गुस्सा आ गया कि मारने की बात हो रही है, तो रौद्र रस होगा, क्रोध वाला। संकटों से वीर, वीर जहां पर आ गया तो वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। देखो वीर एक शब्द से ही समझ जाओ। विस्मय किस रस का होता है, अद्भुत। संसार की असरता का ज्ञान या ईश्वर चिंतन, मतलब संसार का, जब तुमको संसार से मतलब मोह माया बढ़ जाए और तुम ईश्वर के प्रति सोचने लग जाओ तो शांत रस होगा, क्योंकि संसार से हमारा मन भर गया है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, विभत्स वही है घृणा वाला। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन जो है क्रोध, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से, क्रोध आ गया तो सीधा देखिए रौद्र रस है। हास्य रस का उदाहरण कौन है, लास्ट वाला देखिए। एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो, वही है, इतने महंगे राशन में भी तून फुलाए जाते हो। देखो ये बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, श्रृंगार प्रेम का रस है, रति माने प्रेमी होता है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह इंसान के अंदर कब आएगा, जब उसके अंदर वीरता का भाव आएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। किसी विपक्षी शत्रु को देखकर, जब तुम विपक्षी शत्रु को देखोगे तो तुम्हारे मन में क्या आएगा, रौद्री तो आएगा, क्रोध ही आएगा। अब ये देखिए, मेरी प्रिया के दीर्घ पलक, दीर्घ माने होता है आंखें, यानी कि मेरी प्रिया की आंखें नीचे वो झपका रही है शर्म के मारे, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगारी होगा, श्रृंगार रस है और उसमें भी संयोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक मतलब प्रिया की बात हो रही है और वो पल के झुका रही है, यानी कि श्रृंगार प्रेम की बात हो रही है। भय किस रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का है। जसोदा माता पालना झुला रही है, वही माँ बच्चे की बात हो रही है, तो ये वात्सल्य रस। घृणा विभत्स रस का है। देखिए बेटा बार बार वही आ रहे रस और उसके स्थायी भाव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे कह रहे हैं कि उस नीच को मैं रण भूमि के मध्य ही मार दूंगा। यहां पे किसी की बात हो रही है कि मैं किसी को, यानी कि गुस्सा आ रहा है, देखो लाइन पढ़ो, उस नीच को रण मध्य जो मारूं मैं, ठीक है। रण मध्य माने क्या हो गया, उसको युद्ध के मैदान में ही मार दूंगा, यानी कि यहां पे क्या है, क्रोध की बात हो रही है, ठीक है। तो क्रोध की बात कहां पर होती है, रौद्र रस में। देखिए जसोमती मन अभिलाषा करे, वही यशोदा माता के मन में इच्छा है कि कब मेरा लाल घुटनों से, देखिए आप देखो, ये देखिए घुटरुमनी, ठीक है। तो यहाँ पे जसोमती यशोदा माता के लिए कह रहे हैं, तो वात्सल्य रस होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव मैंने बता दिया, रति। रूप वाणी तथा अंगों का विकार देखकर मन प्रसन्न होना, चित्त का प्रसन्न होना, आपका मन प्रसन्न हो रहा है तो हास्य तो होगा, हास्य। विभाव के कितने भेद बताए थे, 2, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। साहित्य शास्त्री के अनुसार 9 रस बताए थे मैंने, भरत मुनि के अनुसार 8 बताए, और खाली रस पूछा जाएगा तो 11। आगे देखिए लाइन देखिए, पढ़िए। यमराज से भी युद्ध को, देखिए यमराज से भी आप युद्ध कर लोगे तो इसका मतलब आप क्या हो, बहुत वीर हो, तो वीर रस होगा, क्योंकि यमराज से भी युद्ध की बात हो रही है। रति किस रस का स्थायी भाव है, हाँ श्रृंगार रस का। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। संचारी भाव कितने होते हैं, 33, और संचारी भाव का दूसरा नाम क्या था, व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव होते हैं 9, विभाव होते हैं 2, अनुभाव होते हैं 4, और संचारी भाव होते हैं 33। काव्य रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव जो है आपको पता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तनकर भाला यूं बोल उठा, भाला, इन सब, भाला आपको पता है अस्त्र होता है, भाला बोल उठा वैरी से। देखो बेटा यहां पर भी क्या है, युद्ध की बात हो रही है और भाला बोल रहा है, यानी कि वीर रस की बात हो रही है। भाला कभी बोलता है, लेकिन भाला भी बोल रहा है, वैरी माने होता है शत्रु के प्रति, तो वीर रस है यहां पे, ठीक है। आगे देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, ठीक है। घंटा भर आलाप, यहां पे एक सिंगर की बात हो रही है, घंटा भर उसने आलाप लिया, 1 घंटे तक वो मतलब गा रहा है, और राग ने ऐसा गोता मारा कि धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। सिंगर ऐसे गा रहा है, उसके राग ऐसे, उसके सुर ऐसे लग रहे कि सारे श्रोता भाग गए, तो यहां पे हास्य रस ही होगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है, वीर रस का, ठीक है। क्रोध के अतिरेक से, जब क्रोध आएगा तो रौद्र रस होगा, ठीक है। भगवत विषयक रति, ईश्वर के प्रति रति किस में होता है, प्रेम, भक्ति रस में होता है। छोड़ो मत अपनी आन, चाहे तुम्हारा शीश ही कट जाए, वीर रस हो रहा है। अपनी इज्जत मत छोड़ो, अपनी आन मत छोड़ो, चाहे तुम्हारा क्या है, सर ही कट जाए, तो वीर रस की बात हो रही है। यहाँ पे कोई वीर पुरुष ही होगा ऐसे जिसका सर कट जाए फिर भी वो, ठीक है। अगला देखिए,
हाथ में घाव थे चार, उसमें थी मवाद भर और मक्खी भिनक रही थी। देखो यहाँ पे घृणा की सी बात हो रही है, मवाद पर मक्खी भिनक रही है, तो घृणा किस में होता है? विभत्स रस। ठीक है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। जब तुम्हारे अंदर वीरता आएगी तभी तो उत्साह आएगा। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जब इंसान का मन वही कहीं नहीं लगता। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है जो क्या करते हैं, भावों को, मैंने तुमको बताया था, उद्दीपन उनको कहते हैं जो हमारे अंदर फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, ऐसी सिचुएशंस कि मेरे अंदर फीलिंग्स क्रिएट हो जाए। ठीक है। कभी बारिश हो रही है और मुझे किसी की याद आ रही है, तो जो जो बारिश होना है, जो वैसा मौसम है, उसने उद्दीपन का काम करा और उसने मेरे अंदर एक स्थायी भाव को पैदा करा। वीर रस का उदाहरण क्या है? देखिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर रस का है। तो बेटा आप इन सारे उदाहरणों को याद कर लेंगे। अगर आपने सारे प्रश्न याद कर लिए ना, तो आपके 4 में से 4 नंबर ही पक्के हैं बेटा। तो आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।